नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सोमवार को 25 मार्च को इकोना स्टेडियम में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मेयर संयुक्ता भाटिया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, कमिश्नर डीके ठाकुर, नवनीत सहगल और अन्य अधिकारियों ने स्टेडियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के साथ सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए ताकि आम लोगों को कोई परेशानी ना होने पाए। खबर बहराइच से, जहां पर फकरपुर थाना क्षेत्र के अजीजपुर गांव में खलियान और कब्रिस्तान की जमीन पर बने पक्के मकान और मदरसे को लेकर मंगलवार को बुलडोजर से उसे ढहा दिया गया। कई बार नोटिस देने के बाद भी जब कब्जा नहीं हटाया गया तो न्यायालय के आदेश पर प्रशासन का बुलडोजर चला। जिले के तहसील कैसरगंज के फकरपुर ग्राम पंचायत के अजीजपुर में कब्रिस्तान और खलियान की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। साथ ही खलियान की जमीन पर पक्के मकान के साथ मदरसे का भी निर्माण करा दिया था। कब्रिस्तान और खलियान की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर एक पक्ष ने उच्च न्यायालय में वाद दायर किया था। उच्च न्यायालय ने कब्जा हटवाने के निर्देश पुलिस और प्रशासन को दिए। तहसीलदार ने कोर्ट कैसरगंज ने 15C का आदेश करीब 1 साल पहले कर दिया था। राजस्व कर्मियों ने नोटिस भी चस्पा कर दिया था। इसके बाद भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। ऐसे में आदेश का पालन कराने के लिए वादी हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट ने अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए सख्त आदेश दिए थे। गौतम बुद्ध नगर सीट से विधान परिषद के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र भाटी का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया है। स्क्रूटनी के दौरान 2 निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो गए। वहीं राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी सुनीता शर्मा ने स्वेच्छा से आज अपना नामांकन वापस ले लिया। इसलिए सपा आरएलडी गठबंधन की प्रत्याशी सुनीता शर्मा ने निर्वाचन अधिकारी के सामने पहुंचकर बिना किसी दबाव और स्वेच्छा से अपना नामांकन पत्र वापस लेने की बात कही। नामांकन कक्ष के बाहर आते ही सुनीता शर्मा मीडिया कर्मियों से बात किए बिना वापस चली गई। अपर निर्वाचन अधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 2 नामांकन अपूर्ण होने के कारण खारिज कर दिए गए थे। समाजवादी पार्टी से अमेठी सुल्तानपुर के एमएलसी प्रत्याशी शिल्पा प्रजापति के पति अनिल प्रजापति समेत 2 अन्य समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर जगदीशपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव से ठीक पहले दोनों समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा फोन पर बातचीत के दौरान एमएलसी चुनाव में ग्राम प्रधान को 50 लाख और बीडीसी को 20-20 हजार देने की बात कही थी, जिसको लेकर अमेठी सुल्तानपुर से बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी ने जगदीशपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की कई टीमें अनिल प्रजापति के ठिकानों पर पहुंची। बरेली जिले में लगातार खनन का अवैध कारोबार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से भी खनन माफियाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं बहेड़ी थाना क्षेत्र के लोधीपुरा से एसडीएम ने अवैध खनन करते हुए कई ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। बरेली जिले में बड़ी तादाद में खनन माफिया सक्रिय हैं, जो सत्ता का सहारा लेकर क्षेत्र में लगातार अवैध खनन का काम करते हैं। शहीद दिवस के मौके पर लखनऊ के हुसैनाबाद स्थित घंटाघर मैदान में रंग दे बसंती कार्यक्रम के तहत पतंगबाजी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान पतंग एसोसिएशन के अधिकारी शरद जमाल ने बताया कि इस मैदान में जो पतंगबाजी का कार्यक्रम हो रहा है, इससे हमारे लखनऊ का सम्मान बढ़ेगा। इस कार्यक्रम में देश के जाने माने जो पतंग चलाने वाले लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं इस खेल के, वो हिस्सा ले रहे हैं। ये देखो अब छोड़ प्रोग्राम जो है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कराया भारत सरकार ने, और हमें बहुत खुशी है कि हमारे
घंटाघर के इस मैदान पर इस पतंग प्रतियोगिता का छोटे से आयोजन किया गया है। इससे हमारे लखनऊ का भी मान सम्मान बढ़ेगा और हिंदुस्तान के सभी पतंग के खिलाड़ियों को इससे बहुत ही खुशी होगी कि लखनऊ जो एक पतंगबाजी का हार्ट है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कि लखनऊ इज द नाइट ऑफ इंडस्ट्री। लखनऊ में पतंग सीखना हो तो जाइए। मैं कम से कम 70 से इसमें लगा हुआ हूँ पतंग खेल में, और आज मेरी 66 एज हो गई है, और मैं भी आज नौजवानों से लुभाता हूँ पतंग। और इस बलरामपुर जिले में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया, जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोली से थाना प्रभारी निरीक्षक की बुलेट प्रूफ जैकेट में बदमाशों की गोली लगी। वहीं 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव ने अपने बयान में बताया कि गुलरिया घाट की चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध मोटरसाइकिल को आते देखकर पुलिस ने मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया, तो उनमें एक मोटरसाइकिल सवार 2 युवक पुलिस को देखकर भाग निकले, जबकि दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक सड़क पर ही मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगे। तभी पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा किया तो बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली थाना प्रभारी निरीक्षक की बुलेट प्रूफ जैकेट में जा लगी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त दीन मोहम्मद और साजिद अली के पैर में गोली मारी, जिससे दोनों बदमाश घायल हो गए, जिसके अनावरण में प्रभारी निरीक्षक सादुल्ला नगर अपनी टीम के साथ लगातार लगे हुए थे, जिसमें कुछ लोगों के नाम भी प्रकाश में आए। शाम के वक्त जब प्रभारी निरीक्षक चपर तलवा गुलरिया घाट के पास चेकिंग कर रहे थे, तो वहां 2 मोटरसाइकिल जो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी वो आते देख पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया, जिसमें से एक मोटरसाइकिल जिस पर 2 लोग सवार थे उन्होंने मोटरसाइकिल वापस मोड़कर भाग गए, और दूसरी मोटरसाइकिल पे जो लोग थे उन्होंने मोटरसाइकिल वहीं पे छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगे। जब पुलिस टीम के द्वारा उनका पीछा किया गया तो उनके द्वारा लगातार पुलिस के ऊपर फायर किया गया। इस दौरान एक गोली प्रभारी निरीक्षक की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी लगी, और पुलिस ने भी आत्मरक्षा पे अभियुक्तगणों के ऊपर फायर किया, जिसमें 2 अभियुक्तगण दीन मोहम्मद और साजिद अली, इनके गोली लगी। इनसे पूछताछ की। पश्चिम उत्तर प्रदेश के चर्चित कांधला में एक हिंदू युवती का बिना वेरिफिकेशन के नगरपालिका परिषद के द्वारा नाम परिवर्तित करने का कागज जारी कर दिया। मामले की सूचना पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया और आरोपी नगरपालिका परिषद के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। मामला बढ़ता देख पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए नगरपालिका परिषद के एक बाबू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कांधला में जो घटना हुई है, ये क्या प्रकरण है? अभी 2 दिन पूर्व आधार कार्ड बदलने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आए, जिसमें एक हिंदू लड़की का नाम बदलकर सना खान रखा जा रहा था। हमने मामले पर संज्ञान लिया, जांच की, तो पता चला उस फॉर्म को नगरपालिका अध्यक्ष और नगरपालिका कांधला के अधिशासी अधिकारी दोनों के द्वारा उस फॉर्म की संस्तुति की गई है। हमने अधिकारियों से बात की और ये सवाल किया कि किन साक्ष्यों के आधार पर हिंदू लड़की का नाम मुसलमान रखा जा रहा है, क्या अधिकारी के द्वारा जांच की गई? तो अधिकारियों ने कहा कि हमने कोई हस्ताक्षर नहीं किया, और हस्ताक्षर नहीं किया तो किसने किया? पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में पाया गया कि नगरपालिका के बाबू अकरम अंसारी के द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष और नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी दोनों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संबंध में रात मुकदमा लिखा दिया गया। मुकदमा लिखाने के बाद नगरपालिका के बाबू अकरम अंसारी की गिरफ्तारी कर ली गई है, और अभी पुलिस और इस प्रकार के कितने मामले कांधला में हुए और बहुत सारे अन्य प्रकार के मामले और भी सामने आ रहे हैं, उन सभी की जांच चल रही है। संभवतः मुकदमों और धाराएं भी बढ़ेंगी। कानपुर देहात के गहलापुर क्षेत्र के रहने वाले परिवार की 14 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ कुछ दरिंदों ने दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि शाम को जानवरों को चारा देने के लिए घर से निकली ये बच्ची अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक ऐसी घटना की शिकार हो गई जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। आपको बता दें कि आरोप ये है कि उसी गांव के रहने वाले 2 लोगों ने इस बच्ची को किसी बहाने से अपने पास बुला लिया और बच्ची को जबरन उठाकर ले गए। बच्ची के हाथ पैर बांधकर मासूम के साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की चिंता तब बढ़ गई जब घर से निकली हुई बच्ची अपने घर नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजनों के साथ पूरे गांव ने बच्ची की तलाश शुरू की। सूचना मिलने पर बच्ची रस्सी से बंधी हुई झाड़ियों में
पाई गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आनन फानन में बच्ची को मेडिकल के लिए कानपुर देहात के जिला अस्पताल भेजा और बच्ची के बयान और परिजनों की तहरीर के आधार पर 2 शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही साथ मंगलपुर थाने की पुलिस ने फुटकर नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और दूसरे आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। क्या हुआ था बेटा? हम चारा बीनने के लिए गए थे खेत पे। मम्मी हमारी घर पे थी, खाना बना रही थी, रिश्तेदार आए थे और 2 लड़के थे छुटकन बड़कन। उसने कहा बिट्टी यहाँ पे आओ, यहाँ पे चारा बीन लो। हम चले गए तो एक ने हमारे हाथ पैर मुंह बांध के डाल दिया था और एक ने हमारे साथ में बलात्कार किया है। उसको सजा मिल। पुलिस के पास गई थी, पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कुछ भी नहीं, कोई सुनाई नहीं कर रहा है। मुकदमा लिखा गया है? हाँ मुकदमा लिखा है पर कोई सुनाई वहाँ पे नहीं कर रहा है। ऐसे ही बोलते हैं कि जाओ। लड़की हमारी 3 बजे चारा लेने गई थी। वहाँ 2 लड़के थे छुटकन बड़कन ग्राम गहलापुर के। तो लड़की को कहा गया कि जो है कि बेटा यहाँ से चारा ले लिया जाए। लड़की सीधे सुहाग में पहुँच चुकी। पहुँचने के बाद एक ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको बंधक बनाया गया। रात भर लड़की को 2 घंटे बाद ढूंढा गया, लड़की वापस नहीं आ रही है। रात भर लड़की हमारी पड़ी रही, कोई पता नहीं, पूरा गांव हमारा परेशान हो गया। सुबह होकर फिर ढूंढा गया तो लड़की के हाथ पैर बंधे हुए जंगल के किनारे पड़ी और लड़के से पूछा गया कि यहाँ कोई मामला नहीं ना, हमको मालूम है। जब प्रधान जी ने फ़ोन लगाया कि तू मेरे पास आ, उसके बाद जब वहाँ पकड़ा गया लड़का, फिर उसको छुड़ा के भाग गया। वो मंगलपुर के हीरा सिंह का पूर्वा ग्राम गहलापुर में एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना दिनांक 20 तारीख को प्राप्त होती है, जिसके उपरांत संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पीड़ित बच्ची को जल्द से जल्द मेडिकल करवाया गया। नामजद दोनों आरोपियों में से छुटकन को पकड़ा जा चुका है और बड़कन की तलाश लगातार जारी है। पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं राहगीरों ने मौके पर एम्बुलेंस को बुलाया और घायल युवक को अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया, जिससे परिजनों में मातम का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि बाइक चालक अपने ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर घर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में ही तेज रफ्तार मैजिक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। अमरोहा के नेशनल हाईवे के पास एक किसान का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि मरने वाला व्यक्ति पास के ही गांव का रहने वाला था। साथ ही पुलिस ने बताया कि मृतक का बेटा ही हत्यारा था। दरअसल मृतक मूलचंद के गांव की ही किसी महिला से अवैध संबंध थे और वो अपनी संपत्ति उस महिला के नाम करना चाहता था। इसी बात से नाराज होकर मृतक के बेटे ने अपने एक साथी की सहायता से उसे शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड भी बरामद कर ली है। फिलहाल हत्यारा बेटा पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी कर रही है। द्वारा तहरीर दी गई थी, उसके आधार पर शव को पीएम के लिए भेजा गया। जांच से और पतालपुर से ये बात प्रकाश में आई कि मृतक मूलचंद के पुत्र ने ही, अनिल जिसका नाम है, उसने उनकी हत्या की है अपने साथी साथ मिलकर। इस पर जो है गुजरात पुलिस ने आज प्रातः लगभग 7 बजे अनिल को मोगा ढाबा के पास से गिरफ्तार किया तथा उसकी निशानदेही पर आला कत्ल लोहे की रॉड जिससे उसने मृतक मूलचंद के सिर पर 3 बार वार किया था, उसको बरामद किया गया। अनिल ने अपने एक साथी जो उसका मित्र है जिसका नाम प्रमोद। बरेली के थाने में सुनवाई न होने पर युवती ने थाने में जहर खा लिया। पुलिस ने बताया कि 10 साल से पिता देह व्यापार करवा रहा था। बेटी के मना करने पर मारपीट करने लगता था और धमकी देता था। अपनी बात को साबित करने के लिए पिछले 2 महीनों से वो थाने के चक्कर काट रही थी, इसलिए नाराज युवती ने थाने में जहर खा लिया। सहारनपुर के सदर बाजार में एक दलित युवक के माथे पर दबंगों ने तेजाब से त्रिशूल बना दिया और गाल पर हैप्पी होली लिख दिया। दलित युवक आदेश कुमार ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है।
पीड़ित ने बताया कि होली वाले दिन दबंग सड़क किनारे शराब पी रहे थे और शराब के नशे में उन्होंने पहले उसके साथ मारपीट की, फिर तेजाब से माथे पर त्रिशूल बनाया, जिसके बाद पीड़ित का मेडिकल कराया है। और तहरीर के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया, ऐसा आरोप भी पीड़ित ने लगाया है। इसलिए पीड़ित ने एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हो गए। बीती रात रिटायर्ड दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नंदग्राम में बदमाशों ने घर के बाहर बैठे बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर को गोली मार दी। आपको बता दें कि घायल सप्लायर अमित कुमार को अस्पताल में एडमिट कराया गया। उनके परिवार का कहना है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सभी इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे आखिरकार बदमाशों ने अमित को निशाना क्यों बनाया। वहीं पुलिस हमेशा की तरह दावा कर रही है कि जल्द से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन पुलिस के पास भी अब तक मामले से जुड़ा कारण साफ नहीं हो पाया। एक तरफ जहां अमित का परिवार काफी डरा हुआ है, तो वहीं इलाके में भी दहशत का माहौल है। किशन, जो बेटे को गोली लगी कैसे लगी थी और कौन आया था? अब क्या पता कैसे आए, गोली मार कर भाग गए। कितने लोग? 2। किशन, बाराबंकी से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। ये मामला हैदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया। यहां एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण शख्स अपने पिता को बाइक पर बैठाकर घर ले गया। घटना सुबेहा थाना इलाके के रजवापुर थलवारा गांव की, जहां 55 वर्षीय शिवशंकर गौतम टीबी की बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन इसी बीच सोमवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उन्हें लेकर हैदरगढ़ सीएससी पहुंचे, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। इलाज के दौरान हालत बिगड़ने पर उनकी मौत हो गई। परिजनों ने इसके बाद शव को लेकर जाने के लिए एम्बुलेंस को फोन किया। काफी देर बीतने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची और परिजनों ने बताया कि वो शव को ले जाने के लिए काफी देर तक वाहन को खोजते रहे। हालांकि वाहन न मिलने पर मृतक के पुत्र ने गांव के शख्स को फोन कर बाइक लेकर बुलाया और इसके बाद पिता के शव को बाइक पर घर ले गया। शव को ले जाते वक्त कुछ लोगों ने इसकी फोटो और वीडियो भी बनाए। ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, लेकिन ये सवाल ये उठ रहा है कि जिस स्वास्थ्य विभाग की तमाम तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, जिस स्वास्थ्य विभाग की बढ़िया कार्यशैली की बात की जाती है, आखिर वो सब धरातल पर क्यों नहीं है? क्यों ऐसी नौबत आ गई कि एक शव को ले जाने के लिए भी विभाग प्रशासन वाहन मुहैया नहीं करा पाया? बलरामपुर जिले से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर ट्रेलर और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे से सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे कई घंटों तक यातायात ठप रहा। मौके पर बलरामपुर ट्रैफिक पुलिस ने पहुंचकर जाम को खुलवाया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे सुबह से जाम लगा हुआ है। कल से गाड़ी का क्राउन टूट गया, जिस कारण मैं बीच रोड में ही खड़ा हो गया। इसके लिए मैकेनिक आ रहा है वो बनाने के लिए, और उसी के बगल में एक लोहे का ट्रेलर घुस गया, जिस कारण से दोनों तरफ से गाड़ियाँ आने में मुश्किल हो जा रही है। तो हमने यहाँ पे जेसीबी बुलवा के रोड को बनवाया है, तो बाकी गाड़ियों को धीरे धीरे निकलवाया जा रहा है। बरेली के डीडीपुरम मॉडल शॉप के पास रूफयार्ड रेस्टोरेंट में भयंकर आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि रूफयार्ड रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग को बढ़ता देख आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन रूफयार्ड रेस्टोरेंट जलकर राख हो गया और लाखों का सामान जलकर राख बन गया। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।